नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में मैं अपनी आंतरिक भावना आप लोगों से साझा करने आया हूँ। बीते दिन पानीपत और यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों के साथ हुई घटना से मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। ये सिर्फ मानव अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करती, बल्कि साथ ही में हरियाणा सरकार की असंवेदनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। पानीपत और यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों के ऊपर हुआ कीटनाशक का स्प्रे और पुलिस द्वारा उन पर लाठियां बरसाए जाना, ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये है सरकार का पैकेज उन गरीब लोगों के लिए जो भूखे प्यासे सड़क पर इतनी गर्मी में पैदल चल रहे हैं। मैं सरकार से ये भी पूछता हूं कि क्या आजकल वे कोविड-19 से बचने के लिए सैनिटाइज़र की बजाय अपने ऊपर हिट स्प्रे करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जो स्प्रे जानवरों पर, कीड़ों पर होता है, वो स्प्रे क्या कोई हरियाणा सरकार का मंत्री अपने चाहने वालों पर या फिर किसी ऊंचे तबके के बड़े आदमी पर करवाने की अनुमति देगा? नहीं। तो फिर ऐसा अन्याय एक गरीब मजदूर, उसके परिवार, उसके बीवी और छोटे बच्चों पर क्यों? मैं सरकार को कह देना चाहता हूँ कि जो आप बड़े बड़े बंगलों में रहते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, ये सब इन्हीं लोगों की देन है, ये आप भूलिए मत। यही लोग हैं जिनको आप जुमले में फंसाकर, अपनी बातों में फंसाकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर इनसे आप वोट ले लेते हो। अगर सरकार इनके रहने का और खाने का इंतज़ाम करवाने में इतनी सक्षम होती तो क्या ये लोग इतनी गर्मी में सड़क पर चलने का फैसला लेते? और जब इनके वापस जाने की व्यवस्था कराने का वक्त आया, एक तो सरकार ने उसमें पहले ही देरी कर दी, और जब वे साधन उन्होंने कुछ साधन उन लोगों को दिए तो वो भी बिल्कुल ना के बराबर ही थे। सरकार जब शराब के ठेके खोलने का वक्त आता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का वक्त आता है और अन्य ऐसी चीज़ें करने का वक्त आता है जिससे सरकार का खजाना बढ़ता है, तो हमने देखा पिछले कुछ वक्त में सरकार इन सब फैसलों पे बड़ी तत्पर रही। लेकिन इन चीज़ों का लाभ, सरकारी खजाना जो इन्होंने इतना बढ़ाया, उसका लाभ ना तो किसी मध्यम वर्ग के आदमी पर, ना किसी किसान भाई पर और ना किसी मजदूर भाई पर, किसी को भी इन चीज़ों का लाभ नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतना पैसा है, ये जाता कहाँ पर है? क्या सरकार को इसकी जवाबदेही तय नहीं करनी चाहिए? सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि वह मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और जो छोटे व्यापारी, हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कुछ ऐसी नीतियाँ लेके आए, वरना आने वाले वक्त में हरियाणा प्रदेश में एक बहुत ही ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक तंगी आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा लोग प्रदेश के परेशान हो जाएंगे और उससे वापस निकलने का फिर कोई विकल्प नहीं होगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आपके आसपास कोई भी मजदूर हो या कोई भी ज़रूरतमंद आदमी हो, तो आप जितना आप सक्षम हैं अपनी तरफ से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।